गुरुजी आपसे ना ये प्रश्न था कि मेरे ना पिताजी नहीं रहे, तो वो ना 3 मंथ से ना उनको पैरालाइज था। तो एक दिन पहले मतलब वो 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुए थे, तो 17 अक्टूबर को नाइट में ना वो कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। वो आपसे हरि नाम लेना चाहते हैं। तो रात में बस मैंने उनको ना, उनकी ना शुगर लो हो गई थी, तो मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया था। शुगर उनकी फिर कंट्रोल में आ गई थी। बट रात में ना मतलब रात में वो सो रहे थे, तो फिर ऐसी सोई रह गए थे। तो कार्तिक महीने का 2nd डे था उस टाइम ना। मेरी माँ ना पूजा करने गई थी मंदिर में, और मैं ना शिव पुराण का अध्याय कर रही थी। तो फिर पिताजी ने ना मेरा नाम लिया, तो फिर उनके प्राण फिर निकल गए। मेरा नाम लेके उन्होंने अपने प्राण उनके निकल गए। तो उनके जाने के बाद ना कई जितने हमारे रिलेटिव्स थे ना, तो उन्होंने मुझ पे ब्लेम डाला कि मैंने अपने पिताजी को मारा है। तो क्या एक बेटी अपने पिताजी को मार सकती है? तो कहने वाले कहते रहे हैं, इसमें आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं? कहने वालों का काम क्या है? कहना, कहने दो। आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना होइए। मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो उनका संस्कार पिंडदान ये सब मैंने ही किया था। तो जब मैं हरि नाम करती हूँ। ए बेटा, बच्चे को थोड़ा घुमा दो ले जाके, बाहर काहे रुला रहे हो? जाओ घुमा के आओ उसको, जाओ दिल्ली बम्बई दिखाओ। जब भी मैं हरि नाम करती हूँ ना, तो मुझे ना वही सब याद आता है कि मैंने उनको कैसे अग्नि दी थी। उनके आँख भी खुली हुई थी और मैं उनके आँखों में शहद डाल रही हूँ, पिंडदान कर रही हूँ। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो भूल नहीं पाती मैं। कोई बात नहीं, भुलाना तो पड़ेगा। इन सब चीज़ों को याद रखने से भी क्या फ़ायदा है? कैसे भुलाऊंगी मैं? कथा सुनिए, कथा सुनिए, इसी से भूलेगा। जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। हम सबको एक दिन मरना है। पिताजी आपके कितने साल के थे? 56। तो 56 ठीक है। आपके पिताजी की आयु इतनी थी। आप ये सोचो कि जब आप जन्म ली थी, आप छोटी थी, तब आपके पिताजी की मृत्यु होने वाली रही होगी। लेकिन भगवान ने किसी कारणवश, आप लोगों के पुण्य के कारण, इतने साल आपके साथ वो रह पाए। ये अवसर ईश्वर ने दिया। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो राधा रानी से यही प्रे करके आई थी कि वो ठीक हो जाए। मैं तो इसीलिए उनको अपने पास लेकर आई थी पिताजी को। मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में ही चले जाएंगे वो बहुत पहले चले जाने वाले थे आपके जन्म के बाद, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहे, क्योंकि कोई पुण्य था जो इतने वर्षों तक रखा। लेकिन जब उनको टाइम पूरा हुआ, समय सबका आता है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए, 39। स्वामी आद्य शंकराचार्य जी 29। इतनी कम आयु में सिधार गए, भगवत धाम चले गए। तो भगवान के धाम में कोई कब चला जाए ये हम और आप निश्चित नहीं करते, डिसाइड नहीं करते। ईश्वर के यहाँ से सब फिक्स होता है। जन्म विवाह मरण गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। इसलिए परेशान नहीं होना, केवल कथाएं सुनो, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ, सब भगवान की सेवा करो, खूब बढ़िया से। क्या वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे? किसी रूप में कभी नहीं आएंगे वो? क्यों नहीं मिलेंगे? गुरु के रूप में पिता ही होता है। माँ है आपकी, तो माँ के रूप में माँ बाप दोनों है। ये समझो, माँ में पिता को देखो और गुरु में अपने पिता का दर्शन करो। गुरु पिता ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी राधे राधे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पति 5 महीना पहले ही गुजर गए, लेकिन मैं आपकी कथा बहुत प्रेम से सुनती हूँ। उससे बहुत हमको मन में शांति हुई है। शांति हुई है। आपका कथा मैं बहुत प्रेम से सुनती हूँ। प्रश्न क्या है? गुरु जी, मेरे बेटा को, छोटे वाला, मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के को तो नौकरी सही है, एक लड़का अपने बिजनेस किया। बिजनेस में उसको 10 लाख रुपया का घाटा लगा। फिर वो सर्वा नौकरी करने लगा। नौकरी में भी नौकरी लगती थी और छूटती थी। अब आप नौकरी बिजनेस ना जपो। आप सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अपना समर्थ हैं, कर लेंगे। आप केवल भगवान का नाम जपो। आप ज़्यादा चिंता, आप पुण्य करो। आप माँ बाप जितना पुण्य करेंगे, भगवान का जितना भजन, बच्चे उतने अच्छे होते चले जाएंगे। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का जीवन अच्छा होता है। इसलिए आप भगवान में मन लगाओ, बच्चे अपने आप संवर जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे।
ऐसे ही है, माँ बाप ही वो जड़ हैं, बाढ़ हैं पूत पिता के धर्मा। आप भगवान में मन लगाओ। अब आप भगवान में मन नहीं लगा रही हो, बेटा बेटा मन लगा रही हो। मन भगवान में लगाओगी, बेटा अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये मेरा पोता है गुरुजी, फिर ये भी- पोता पढ़ता लिखता नहीं है, आप जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझाते। खड़े हो जा पोता। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अभिषेक। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ, लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ लेते हो? हाँ अच्छा, लिख लेते हो? हाँ। खराब नंबर लाता है, हैं? बहुत खराब नंबर लाता है, कितने खराब नंबर? बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। पास पर नंबर लाता है। पास कितने में हो जाते हो? 56 तक आ जाता है। हाँ, 33 में पास होते हैं, 33 में। हाँ 33 तक पास होते हैं। तो आप 56 कह रहे हो? हाँ तो उतने आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कितने की इच्छा है? और आगे तो इच्छा होती है ना। तो उसके लिए पढ़ो मन लगा के। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। तो अभी पास हो गए, इस बार रिजल्ट आ गया? नहीं अभी 9वीं में था, 10वीं में अच्छा, गया। आप गए तो अच्छा पढ़ना बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। मोबाइल तो नहीं चलाते? चलाते हैं। अब मोबाइल कम चलाना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दे- आशीर्वाद तो है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना बेटा। चलो अच्छा। अरे यार।